टाइम स्किप के साथ ब्रूडो का चैप्टर 81 अब फाइनली रिलीज हो गया, या फिर इसे ब्रूडो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 1 भी कह सकते हो। इसी चैप्टर के साथ ब्रूडो का दी मोस्ट वेटेड टाइम स्किप इज फाइनली हियर। इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्रूडो का कोनोहा विलेज छोड़ने के बाद इन पिछले कुछ सालों से कोनोहा विलेज में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। इधर ही होकागे रूम में हम यहाँ पर सारादा को देखते हैं जो शिकामारू के साथ बात कर रही होती है। सारादा यहाँ पर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन किया, तुम यहाँ पर क्यों नहीं समझ रहे। इस पे आगे शिकामारू कहता है, ये तो मेरी लाइन है, हम काफी करीब थे लेकिन उसने लाइन क्रॉस की है। उसने ना सिर्फ यहाँ पर होकागे को मारा है बल्कि उसने कवाकी को भी मारने की कोशिश की है। ये सब करने के बाद भी वो सजा से नहीं बच सकता। इस पर आगे सारादा बोलती है, ये सब के सब प्रीमाइस बिल्कुल गलत है। ब्रूटो ऐसा पर्सन है ही नहीं जो होकागे को मार सके, एटलीस्ट उसे समझाने का मौका तो दो। आगे यहाँ पर कोनोहामारू बोलता है, अगर वो वाकई में इनोसेंट है तो वो फिर यहाँ से क्यों भागा। आगे सारादा बोलती है, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आई, अगर तुम किसी पर्सन को मारने की कोशिश करोगे तो वो पर्सन यहाँ से भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। मैं चाहती हूँ उसे वापस लाया जाए, प्लीज सिर्फ एक बार तो उसकी बात सुन लो। आगे शिकामारू यहाँ पर कहता है, देखो सारादा, इस वक्त पूरा कोनोहा विलेज उसे ट्रेटर मानता है। नो मैटर व्हाट मैं यहाँ पर जो मर्जी ऑर्डर दूं, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता। इस विलेज के हर लोग उसके बिट्रेयल की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है। अब बस मैं इस मैटर पर और बात नहीं करना चाहता, ये सिर्फ लास्ट टाइम है। अगर तुम यहाँ पर समझ चुकी हो तो वापस अपने मिशन की तरफ जाओ। इस पर आगे सारादा जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम चूती हो। कोनोहामारू यहाँ पर कहता है, वही सारादा, जबान संभाल के, तुम्हारे सामने यहाँ पर 8 होकागे खड़ा हुआ। जी हाँ, अब कोनोहा विलेज का नेक्स्ट होकागे रिवील हो चुका है, जो है नन अदर देन नारा क्लैन का शिकामारू। वेल, शिकामारू 8 होकागे का टाइटल डिजर्व करता था। हमें पता है शिकामारू काफी टैलेंटेड बंदा है, सो इसलिए 8 होकागे का टाइटल डिजर्व करता है। बाकी वो बात अलग है ये कितना लड़ लेगा। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो? शिकामारू 8 होकागे बनना डिजर्व करता था। आगे शिकामारू यहाँ पर बोलते हैं, सारादा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम गैनिन से होकागे बनने वाली नहीं हो। आगे सारादा यहाँ से जाते जाते बोलती है, ये इसलिए बिकॉज मेरे डैड भी ट्रेडर थे जिस तरह ब्रूटो इस वक्त है। शिकामारू कहता है, इस बात का सादके के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वही बात कह रहा हूँ जो तुम्हें कोनोहा विलेज के शिनोबी के तौर पर करना चाहिए। आगे सारादा यहाँ पर गुस्से से बोलती है, मेरे डैड एक वक्त पर इस कोनोहा विलेज को छोड़कर चले गए थे, ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा क्राइम था, लेकिन लो सेवंथ ने किसी तरह मेरे डैड को वापस विलेज में लाया एंड वही गैनिन आगे जाके सेवंथ होकागे बन गया था। मेरी इंस्पिरेशन लॉर्ड सेवंथ है, तुम नहीं। सो आगे सीन चेंज होकर कवाकी के डायमेंशन के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं इस वक्त नारुतो और हिनाटा इस वक्त कवाकी के डायमेंशन में ट्रैप है। बट इतने सालों के गुजरने के बाद भी इन दोनों की एजिंग में कोई भी प्रोसेस नहीं आया। जिस तरह इनको ट्रैप किया गया था, ये लोग इस वक्त अभी वैसे के वैसे ही हैं। वैसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था नारुतो और हिनाटा को मैं इस हालत में देखूंगा। तो नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कवाकी भी अपने डायमेंशन के अंदर आकर नारुतो और हिनाटा के सामने खड़ा हुआ है एंड भाई साहब ही लुक्स ऑसम। कवाकी का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। तो आगे नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सारादा और सुमीरे इस वक्त एडा की तरफ जा रहे होते हैं। इधर से ही सुमीरे का यहाँ पर फर्स्ट लुक भी रिवील हो जाता है। वैसे अगर सुमीरे की लुक की बात की जाए तो ये मुझे शिनोबी कम ज्यादा पढ़ने वाली लड़की लग रही है, लेकिन ये भी काफी मस्त लग रही है। सारादा और सुमीरे यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इस तरह सारादा ब्रूटो के इनोसेंस को लेकर शिकामारू के पास बार बार बात करने जाती है, लेकिन शिकामारू उसकी एक भी नहीं सुनता। बिकॉज ये इसलिए है ओमनिपोटेंस की वजह से हर कोई चीज बदल चुकी है। लॉर्ड सेवन का बेटा इस वक्त ब्रूटो उजुमाकी नहीं है, बल्कि वो बन चुका है कवाकी उजुमाकी। तो इसलिए अब पूरा विलेज कवाकी को नारुतो का बेटा मान रहा है और दूसरी तरफ ब्रूटो इस वक्त ट्रेडर बन चुका है। सारादा शिकामारू से मोमोशिकी के बारे में भी पूछती है, किस तरह मोमोशिकी कवाकी के पास तो नहीं है। आई मीन ब्रूटो और कवाकी के रोल स्विच हो चुके हैं, तो मोमोशिकी इस वक्त कवाकी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त अभी ब्रूटो के अंदर है। तो यही चीज सारादा शिकामारू को एक्सप्लेन भी करती है, लेकिन शिकामारू की एक भी नहीं सुनता। ओमनिपोटेंस आहिस्ता हर लोगों के मन से डाउट को क्लियर करता जा रहा है। अब वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश हो चुके हैं, सो इस वजह से उनके मन में कोई भी डाउट नहीं है। आगे हम देखते हैं एडा को अपने ओमनिपोटेंस के बारे में पता चल गया, जिसे वो यहाँ पर सारादा और सुमीरे को एक्सप्लेन करती है। ओमनिपोटेंस बिल्कुल मेरे चार्म की तरह ही है। ओमनिपोटेंस एक शिंजुत्सु है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी की भी विश को रियलिटी में बदल सकती है। तो इसी वजह से जो कवाकी चाहता था उसने अपनी विश को रियलिटी में बदल दिया, जिसकी वजह से हर किसी की मेमोरीज अल्टर हो चुकी है। अब ब्रूटो बन चुका है कवाकी और कवाकी बन चुका है ब्रूटो, जिसके साथ साथ इन दोनों के रोल बिल्कुल स्विच हो चुके हैं। इधर एक पैनल में जो भी एडा के स्पेल से अफेक्टेड हो चुके थे वो भी दिखाए गए हैं, और सैडली इनमें से ब्रूटो की सिस्टर हिमावारी भी होती है। आगे सारादा यहाँ पर पूछती है, तो इन सब चीजों को ठीक करने का कोई रास्ता है? इस पर एडा बोलती है, मुझे नहीं पता, अगर हम किसी को भी ओमनिपोटेंस के बारे में समझाएंगे तो कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। तो बेहतर यही है जो चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं उनको वैसे का वैसा ही रहने दो। लेकिन आगे यहाँ पर एडा एक बात नोटिस करके सारादा से पूछती है, यहाँ तक कि सब लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, ये बात
काफी स्ट्रेंज है, तुम दोनों क्यों नहीं अफेक्टेड हुए? मुझे पता है मेरी एबिलिटी से सिर्फ 2 लोग नहीं इफेक्ट होते हैं, एक सुसुकी और दूसरा जो मेरे ब्लड रिलेटिव है, बट तुम दोनों काफी डिफरेंट हो। तुम दोनों की मेमोरी थी यहाँ पर क्यों आर्टर नहीं हुई? क्या तुम दोनों मेरे से अफेक्टेड नहीं हो? एडा की बात सुनने के बाद सारादा और सुमिरे को वो शिगामारू का पाथ याद आता है, जिसे शिगामारू कहता है अगर डेमन को ये बात पता चल गई एडा का चार्म तुम दोनों पर अफेक्ट नहीं करता, उसे पता चल जाएगा तुम दोनों एडा को मार सकते हो। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो मुझे नहीं पता वो तुम दोनों के साथ यहाँ पर क्या करेगा, तो बेहतर है इस बात का उन दोनों को पता ना चले। एडा को रिप्लाई देते हुए आगे सुमिरे कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, हम दोनों यहाँ पर सिर्फ शो अप कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो तुम्हारी एबिलिटी से अफेक्टेड ना हो। तो आगे नेक्स्ट पैनल में हम यहाँ पर क्वाकी को देखते हैं जो बाहर खड़ा हुआ यहाँ पर हवा खा रहा होता है। सही बात बताऊं क्वाकी यहाँ पर काफी मस्त लग रहा है, लिटरली क्वाकी मुझे यहाँ पर टोक्यो रिवेंजर्स की वाइब दे रहा है। आगे नेक्स्ट पैनल में हम यहाँ पर क्वाकी के साथ मिस्की को भी देखते हैं। मिस्की का लुक भी यहाँ पर फाइनली रिवील हो चुका है एंड भाई साहब सही बात बताऊं ये भी काफी मस्त लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ये काफी अच्छा निकला है। हम यहाँ पर देखते हैं टाइम स्किप गुजरने के बाद भी मिस्की के अंदर गुस्सा वैसे का वैसा ही है, उसके अंदर इतना गुस्सा है वो चाहता है उसे किसी तरह ब्रूटो मिल जाए और वो उसे यहाँ पर मार ही डाले। आगे क्वाकी यहाँ पर कहता है टेंशन मत लो, अगर वो जब भी विलेन में आएगा तो मैं उसे जल्द से जल्द सेंस कर लूंगा, इवन कि वो सेंट्री यूनिट से तो बच जाएगा लेकिन वो मेरी आंखों को धोखा नहीं दे पाएगा। आगे मिस्की यहाँ पर गुस्से से बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे डेफिनेटली अपने हाथों के साथ मारूंगा। आगे क्वाकी कहता है तुम्हें जो करना है तुम यहाँ पर करो लेकिन पागलों की तरह मेरी गांड के पीछे भागना बंद करो। ये कहते ही आगे सेंट्री यूनिट की तरफ से रिपोर्ट आती है कोनहा विलेज के बाहर कोड के क्ला मार्क्स एक्सपोर्टेड किए गए हैं। ये सुनते ही आगे क्वाकी कोड के क्ला मार्क्स को रिमूव करने के लिए उड़ के यहाँ से चला जाता है। उड़ के हाँ आई मीन अब क्वाकी भी उड़ने लगा। मिट्सकी यहाँ पर कहता है क्वाकी तुम एक सन की तरह हो जो मेरे जैसे मून को इल्यूमिनेट करता है। मैंने सही कहा ना क्वाकी? मिट्सकी की बातों से मुझे क्यों लग रहा है अब ये भी यहाँ पर शक करने लगा हुआ है। वैसे अगर क्वाकी ऐसी बातें करेगा तो ये शक ना करे तो और क्या करे। आई थिंक मुझे लगता है आगे जाके मिट्सकी को ब्रूटो और क्वाकी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर ये आगे ब्रूटो की साइड ले लेगा। वैसे मिट्सकी इतना पागल नहीं है, मुझे लगता है ये जरूर यहाँ पर नोटिस कर लेगा। तो आगे सीन चेंज होकर ब्रूटो की सिस्टर हिमावारी की तरफ चला जाता है जिधर वो इस वक्त चोचो के साथ मार्शल आर्ट पर ट्रेनिंग कर रही है एंड इस वक्त हिमावारी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तुम इसकी फाइट से देख सकते हो ये यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हिमावारी का लुक भी मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा, इसने भी वैसे ही लंबे बाल रखे हैं जितना हिनाटा के थे। आगे यहाँ पर हम शिगादाई और इनोजिन को भी देखते हैं। शिगादाई के लुक में खास इतना फर्क नहीं आया लेकिन चोचो और इनोजिन के लुक में काफी ज्यादा फर्क आया। शिगादाई यहाँ पर बोलता है हिमावारी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो, इसमें कोई शक नहीं तुम सच में क्वाकी की सिस्टर हो। आगे इनोजिन और शिगादाई हिमावारी से पूछते हैं इसमें कोई शक नहीं हिमावारी तुम यहाँ पर काफी जल्द स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो, लेकिन हिमावारी तुम ये तो बताओ तुम इतनी जल्द स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। इस पर आगे हिमावारी रिप्लाई दे दिया शायद इसको सुनकर हर कोई मुझ पर गुस्सा करने लगेगा लेकिन बात ये है मैं ब्रूटो की हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर आगे यहाँ पर ये सभी लोग शौक हो जाते हैं। आगे हिमावारी यहाँ पर कहती है मुझे पता है मेरी ये बात सुनकर तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा, मैं क्यों ब्रूटो की हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे बताऊँ, उसकी इमेज जो मेरे दिमाग में बनी हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आगे शिगादाई बोलता है हिमावारी उसने तुम्हारे डैड को किल किया। हिमावारी कहती है मुझे पता है लेकिन ये सब कुछ गलत है, उसने एक बार मेरी और मेरे डैड की जान बचाई थी, ऐसा पर्सन हो ही नहीं सकता जो मेरे डैड को किल कर सके, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आई थिंक हिमावारी के दिमाग में वही इमेज बनी होगी जब डेल्टा ने हिमावारी को टारगेट किया था तो क्वाकी ने नारुतो और हिमावारी को बचाया था। तो अब रोल स्विच हो गए हैं, अब हिमावारी को यहाँ पर लग रहा है इन दोनों को ब्रूटो ने बचाया था। आगे हिमावारी कहती है मैं फील कर सकती हूँ मेरे डैड इस वक्त कहीं पर जिंदा है। तो आगे सीन चेंज होकर क्वाकी की तरफ चला जाता है जिधर हम देखते हैं क्वाकी अपने डाइकोकोटन की मदद से कोड के क्लामार्क को श्रिंक करता जा रहा है। आई मीन इतना छोटा करता जा रहा है उनमें से कोड बाहर ना निकल सके। आगे यहाँ पर शिनोबी ब्रूटो और कोड को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। क्वाकी यहाँ पर अचानक से सेंस करता है एक शिनोबी की पीठ पर कोड का क्लामार्क बना हुआ है। क्वाकी जल्द से जल्द उसकी पीठ से इस क्लामार्क को रिमूव कर देता है। आगे शिकामारू और क्वाकी को पता चलता है 3 और कोड के क्लामार्क भी इस वक्त कोनोहा विलेज के अंदर सेंस किए गए हैं लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाती है। आगे हम देखते हैं इसी क्लामार्क की वजह से इनमें से कोड का एक क्लाग्राइम निकल आता है। आई मीन टेंटेल का मिनियन कोनोहा विलेज के अंदर एंटर कर चुका होता है। आगे हम देखते हैं ये क्लाग्राइम आसपास के लोगों पर अटैक कर देता है। इसी के साथ साथ आगे शिकामारू को पता चलता है कई और जगह पर भी कोड के क्लाग्राइम से अटैक कर चुके हैं। शिकामारू यहाँ पर सोचता है कोड ने इसी टाइम कोनोहा विलेज पर अटैक क्यों किया। आगे हम देखते हैं एक कोड का सोल्जर एक सिविलियन पर अटैक करने ही जा रहा होता है, अचानक से क्वाकी आकर उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सारादा भी पहुंच जाती है। सारादा यहाँ पर अचानक से कोड के क्लाग्राइम पर किक मार के उसे दूर फेंक देती है लेकिन आगे हम देखते हैं इसी क्लाग्राइम के अंदर से कुछ और क्लाग्राइम भी सामने अपीयर हो चुके हैं जस्ट लाइक कोड के क्लामार्क से कोड अपीयर होता है। एंड फाइनली इसके बाद हम देखते हैं सीन पर अपीयर होता है यहाँ पर कोड यहाँ पर कहता है गुड मॉर्निंग सारादा, मैं ब्रूटो को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा? कोड के लुक में खास
कुछ बड़ा फर्क नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की है, बिल्कुल ब्रूडो की तरह कोड की एक आईपस कार है। सारादा यहाँ पर कहती है तुम यहाँ पर क्या मरवाने आए हो, वो 3 साल से इस विलेज से गायब है। कोड यहाँ पर बोलता है मैं जानता हूँ, मैं उसके पीछे 2 सालों से पड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है अब वो भी थक चुका होगा। आगे सारादा बोलती है वो यहाँ कोना विलेज में नहीं है, तुम उसे कहीं और जगह पर जाकर क्यों नहीं ढूंढते। आगे कोड यहाँ पर बोलता है सॉरी, मुझे लगता है मेरी बातों से तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैंने ही उसे ढूंढना छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर कोना विलेज में आया हूँ। मैं खुद ही चाहता हूँ उसे यहाँ पर बुलाया जाए, तो इसी वजह से वो अपने फ्रेंड से भी मिल सकेगा जो उसके साथ बॉन्ड रखते हैं। तो शुरुआत मैं तुमसे करता हूँ, चलो यहाँ पर चीखना शुरू करो ताकि वो तुम्हारी बात सुनकर यहाँ पर आ जाए। एंड इसी के साथ आगे हम देखते हैं अचानक से ब्रूडो कहीं से अपीयर होकर कोड के फेस के ऊपर कूद जाता है। सारादा ब्रूडो को देखकर यहाँ पर शौक हो जाती है। आगे ब्रूडो यहाँ पर कहता है वही चूती है, इसी वजह से कोई भी लड़की तुझे यहाँ पर मुंह नहीं लगाती। कोड अचानक से ब्रूडो पर अटैक करता है, लेकिन ब्रूडो इसको डोर करके पीछे हट जाता है। आगे नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कवाकी, शिकामारू, एडा, सुमिरे और सेंसरी यूनिट को पता चल जाता है ब्रूडो इस वक्त कोनहा विलेज के अंदर एंटर कर चुका है। एंड भाई इस पैनल को देखो, इसमें क्या कमाल का ब्रूडो लग रहा है, पूरी की पूरी कूल और बैड लुक नजर आ रही है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं ब्रूडो को ऐसे देखूंगा। ब्रूडो इस वक्त मुझे ज्यादातर सास्के की वाइब दे रहा है। आई मीन इसने सास्के का हेडबैंड, क्लोक और स्वर्ड पकड़ी हुई है, तो ज्यादातर मुझे सास्के की तरह लग रहा है। वेल सास्के ने इसे ट्रेन किया तो ये सास्के की तरह दिखेगा। ब्रूडो इस पैनल में लिटरली बैडस लग रहा है। भाई साहब ये उस जगह पर खड़ा हुआ है जिसे सबके सब ब्रूडो को मारना चाहते हैं। तो आगे नेक्स्ट पैनल में कवाकी यहाँ पर कहता है तो तुम फाइनली अपीयर हो चुके हो ब्रूडो। एंड लास्ट पैनल ब्रूडो के फेस के साथ द वोर्टेक्स ऑफ फेट इज इंटरवाइंड अगेन लाइन के साथ चैप्टर 1 अब फाइनली एंड होता है। अब देखने वाली बात है अमाडो सास्के किधर है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन still ये दोनों इस चैप्टर में अपीयर नहीं हुए। इस चैप्टर के आने के बाद फैंस ये ऑलरेडी स्पेकुलेट कर चुके हुए हैं टाइम स्किप के दौरान सास्के शायद मर चुका हो, क्योंकि हमने ब्रूडो के बाद सास्के का सब कुछ देख रखा हुआ है। तो क्या पता टाइम स्किप के दौरान सास्के मर गया हो। हमने कोड की आईपस कार भी देखा हुआ है जो प्रोबेबली हो सकता है सास्के ने दिया हो। कोड यहाँ पर बात कर रहा होता है किस तरह वो 2 सालों से ब्रूडो के पीछे भाग रहा है। तो मुझे लगता है इन्हीं 2 सालों के अंदर कोड की फाइट ब्रूडो और सास्के के साथ हुई होगी, जिधर सास्के ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से कोड को यहाँ पर स्कार दिया हो। तो इसी वजह से मुझे लगता है कोड ने ही कुछ किया होगा। कोड ने यहाँ पे सास्के को मार डाला होगा या फिर सास्के को इतना इंजर्ड कर दिया होगा सास्के अब फाइट में ना लड़ सके। बस ही मुझे अभी सास्के की डेथ की पॉसिबिलिटी कम ही लगती है। हो सकता है सास्के इंजर्ड हो चुका हो या फिर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी और जगह पर गया हो। बस ही आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपका सास्के को लेकर यहाँ पर क्या कहना है। इस बार चैप्टर काफी ज्यादा मस्त था, मुझे अब नेक्स्ट चैप्टर का वेट नहीं हो रहा। एनीवेज अब वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।